तो परसेंटेज के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी वैल्यू को किसी परसेंटेज से किस तरह से हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का। और आज के टॉपिक में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। राम की वर्तमान आय 1500 रुपीज़ है। यदि इसमें 20% इंक्रीज किया जाए, इंक्रीमेंट किया जाए, तो उसकी नई आय क्या होगी। न्यू उसका सैलरी पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वर्तमान आय। इसकी वर्तमान आय है 1500 रुपीज़ और हमें इसमें वृद्धि करनी है 20% से। वृद्धि 20%। अब देखो 20% वृद्धि करने के लिए आपको एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नई आय जो होगी वो होगी 1500 रुपीज़ का 20% इंक्रीमेंट होना है, तो 20/100 20% इंक्रीज होगा, तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये बचा 15 × 20 इज 300। 300 रुपये इसकी आय में वृद्धि होगी। अच्छा, इसे हम नई आय नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि ये वृद्धि ही है, तो इसको मैं वृद्धि ही कर देता हूँ। वृद्धि ऊपर थी परसेंटेज में और यहाँ पे है रुपीज़ में, तो इसकी इनकम में जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा ₹300 का। तो इसकी नई आय हो जाएगी, नई आय बराबर 1500 पहले सैलरी थी और 300 रुपये अब बढ़ेंगे, तो टोटल हो जाएंगे ₹1800 रुपीज़ इसकी सैलरी होगी। तो अगर आपने एकेडमिक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप कुछ इस तरह से करते हैं। परसेंटेज चैप्टर आप वहाँ पे भी पढ़ते हो, बट वहाँ पे इसका सॉल्यूशन कुछ इसी प्रकार होगा। तो इसकी प्रेजेंट इनकम थी 1500, इंक्रीज हो रहा है 20% और 20% बढ़ाने के लिए आप इंटू 20/100 करते हैं, तो इसका जो फाइनल वेतन होगा वो हो जाएगा 300 रुपये बढ़ के 1800 रुपये। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बट हम यहाँ पे, क्योंकि हम कंपटीशन के एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इस तरह से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज यानी कि थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आप मुझे बताओ, क्या ये 300 रुपये यहाँ पे हमारे लिए डायरेक्टली किसी काम के नहीं है? यानी कि जो इंक्रीमेंट होगा, फाइनल जो उसकी सैलरी होगी वो हमसे पूछा है। अगर हमसे पूछा होता कि कितना इंक्रीज होगा, तब हमें ये 300 को फाइंड करने जाते। हमें पूछा था कि उसका फाइनल वेतन जो होगा, नई सैलरी उसकी क्या होगी, तो नई सैलरी इसकी 1800 है चूंकि, तो हमें इसी से मतलब था। तो हम इस लाइन को स्किप करने वाले हैं इसके बाद, और इसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि होगा, अब चूंकि यहाँ पे इनकम शब्द आ रहा है तो इनकम से ही मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ यहाँ पे। तो न्यू सैलरी या न्यू वैल्यू लिख देते हैं हम यहाँ पे। किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, क्योंकि ये सैलरी के लिए हो सकता है, या किसी की एज के लिए हो सकता है, या किसी भी क्वांटिटी के लिए हो सकता है। तो हम यहाँ पे न्यू वैल्यू वर्ड लिख लेते हैं। न्यू वैल्यू इक्वल टू ओल्ड वैल्यू इंटू 100 प्लस माइनस इंक्रीज स्लैश डिक्रीज, इंक्रीज स्लैश डिक्रीज, और ये ब्रैकेट है अपॉन 100। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बना, न्यू वैल्यू इक्वल टू ओल्ड वैल्यू इंटू 100 प्लस इंक्रीज माइनस डिक्रीज अपॉन 100। इससे आप क्या करोगे, एक बारी में आपको पता चलेगा कि आपका फाइनल जो आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, तो इस पे अप्लाई करते हैं हम। बस अब आपको दो वर्ड समझने हैं, न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू, क्योंकि इससे आप दोनों आंसर कर सकते हो। अगर न्यू वैल्यू पूछी है तब भी निकाल सकते हैं, ओल्ड वैल्यू पूछी है तब भी निकाल सकते हैं, अगर वो किसी परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो। अब देखो यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है तो प्लस साइन रहेगा, और डिक्रीज होगा तो माइनस साइन रहेगा। तो दोनों फॉर्मूले हैं यहाँ पे, यानी कि इंक्रीज वाले केस में भी हम इसको अप्लाई करेंगे
और डिक्रीज वाले केस में भी हम सेम अप्लाई करेंगे। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब आप बताओ न्यू वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्या? भाई उसकी प्रेजेंट में सैलरी 1500 रुपीज़ है, और आप आगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या जब उसकी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि फ्यूचर में बढ़ेगी उसकी सैलरी, अभी तो 1500 है, तो वो न्यू वैल्यू होगी, एक नई वैल्यू हम फाइंड करेंगे, है ना। प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 1500 है, न्यू वैल्यू कुछ और होगी जो कि बढ़ के उसकी सैलरी होगी। लेकिन अगर वहीं पे सैलरी बढ़ गई, सपोज उसकी अगले साल में सैलरी बढ़ गई और उसकी सैलरी बढ़ने के बाद 1800 हो गई, तो फिर जब हम 18 के हिसाब से देखेंगे तो फिर 15 वाली वैल्यू ओल्ड वैल्यू होगी। तो वही पहले न्यू थी या प्रेजेंट वैल्यू थी, बाद में वो ओल्ड होगी। तो इस तरह से हमें वैल्यू को पहचानना है कि वो न्यू वैल्यू है या ओल्ड वैल्यू है, और आप क्वेश्चन को पढ़ते टाइम इसे समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे वर्तमान आय है, तो ऑब्वियस ये, क्योंकि फिर आगे नई आय पूछी है तो ये ओल्ड होगी उस हिसाब से, और न्यू इनकम हमें निकालनी है। तो फॉर्मूले में रखते हैं फिलहाल वैल्यू को, हमें इस पे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन करने हैं, और अगर ये ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू का कंसेप्ट हमें समझ आएगा तो हमारे लिए सीपीएसपी में भी ये हेल्प करेगा, बल्कि पूरा का पूरा यही चलेगा वहाँ पे भी। तो इसलिए हमें इसे अच्छे से समझना है। तो न्यू वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो न्यू वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा, जो कि है न्यू सैलरी है इस केस में, न्यू सैलरी इक्वल टू ओल्ड वैल्यू है गिवन 1500 इंटू 100 प्लस इंक्रीज या माइनस डिक्रीज। तो अभी के केस में चूंकि इसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20 अपॉन 100। फिर अगला स्टेप बना इसका 1500 इंटू, इसको प्लस करेंगे तो 120 अपॉन 100, कैंसिल करेंगे 20 से तो 6/5, और ये कटा इससे 300 टाइम, और 300 इंटू 6 1800 रुपीज़, ये हमारा न्यू सैलरी होगा। तो अब इस मेथड से जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये बीच वाली वैल्यू स्किप हो जाएगी, इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें। अगर ज़रूरत होगी तो हम परसेंटेज डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, बट अगर ज़रूरत नहीं है तो हम एक्स्ट्रा स्टेप को इसमें इंक्लूड नहीं होने देंगे। तो हमारा आंसर क्या बना? 1800। और ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करिए, और न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू को हम अभी से, जब भी मैं न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू आपसे पूछूंगा या आप क्वेश्चन करोगे, तो न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू जब भी आएगा तो आप इसको समझोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन एक और देखते हैं इसमें हम। तो राम की वर्तमान आय अब 10,000 रुपीज़ है, और इसमें 125% की वृद्धि की गई। अगेन वही पूछा है कि इसका न्यू सैलरी क्या होगा। तो न्यू सैलरी पूछी है तो हम न्यू सैलरी का ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो न्यू सैलरी बराबर हो जाएगा ओल्ड सैलरी या ओल्ड वैल्यू इंटू 100 प्लस इंक्रीज। 100 प्लस इंक्रीज करेंगे तो इस बार ये बन जाएगा हमारा 225 अपॉन 100। अब देखो, अगर आप केवल 125% करोगे, यानी 5/4 करोगे, 125% यानी कि 5/4 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो आपको उससे केवल इंक्रीमेंट पता चलेगा कि कितनी बड़ी, जो 300 वाली वैल्यू आई थी। लेकिन हमें 1800 वाली वैल्यू चाहिए, तो 100 प्लस इंक्रीज या 100 माइनस डिक्रीज से हम डायरेक्ट नेक्स्ट वैल्यू तक पहुँचते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 125 ना लिख के मैंने लिखा 225, क्योंकि ये है 100 प्लस इंक्रीज। हमें केवल इंक्रीज फाइंड नहीं करना है, इंक्रीज तो हो रहा है 125%, बट फाइनल आउटपुट हमें चाहिए, फाइनल सैलरी चाहिए, तो 100 प्लस इंक्रीज। तो वैल्यू बनी 225, जो कि 9 से कटेगी, 9 टाइम कटेगी 25 से, एंड फिर 25 से मैंने इसको भी काटा, तो ये बना फिर से 2500, और 2500 गुणा 9 यानी कि 2200, 22,500, 22,500 ये होगा राम का नया सैलरी। तो इस तरह से आप फाइनल वैल्यू निकालोगे कभी भी अगर आपको फाइनल पूछी है तो, क्योंकि बीच वाला स्टेप हमें गायब करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसका क्रय मूल्य 5 लाख रुपए है, हुआ हो यानी कमी हुई हो, डेप हुआ हो, तो इसका वर्तमान मूल्य क्या होगा? वर्तमान मूल्य क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। और फिर से आपसे
जो कि प्रेजेंट वैल्यू लिखा ही है यहाँ पे, वर्तमान मूल्य क्या होगा, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू पूछी है। अगर प्रेजेंट वैल्यू पूछी है तो आपको दिया हुआ है ओल्ड वैल्यू, प्रेजेंट पूछी है इसका मतलब ओल्ड वैल्यू दे रखी है। तो ओल्ड वैल्यू से आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और इसमें 40% डेप्रिसिएट करना आपको, यानी कि 40% डिक्रीज करना है। तो सिंपल सी कहानी है, आपका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा, यानी कि गाड़ी का प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 5 लाख, इसका कॉस्ट प्राइस था। और हर साल नहीं हो रहा, एक बार 40% का टोटल डेप्रिसिएशन हुआ इसमें, तो इसकी वैल्यू घट के 100 माइनस डिक्रीज हो गया। इस बार 100 क्योंकि डेप हुआ है, इसका मतलब ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू इसकी। तो 100 माइनस डेप्रिसिएशन हमने काटा, तो यहाँ पे हमारे पास में बच रहा है वैल्यू 5000 इंटू 60। तो ये हो गया 3 लाख रुपए हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो गाड़ी की वैल्यू अभी होगी 3 लाख रुपए। तो इस तरह से हमने समझा ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू का कंसेप्ट। क्वेश्चन इस पे हमें बहुत सारे करने हैं अभी, तभी हम इसको क्लियर कर पाएंगे। 3% वृद्धि के बाद कि 20% इंक्रीज के बाद राम की आय 5000 रुपीज है, इसकी पहले आय क्या थी, यानी कि ओल्ड वैल्यू पूछी है इस बार। अब आप सोचो, पहले तो फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, फिर सोचते हैं थोड़ा सा। तो आप मुझे बताओ आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था न्यू वैल्यू इक्वल टू ओल्ड वैल्यू इनटू ओल्ड या प्रेजेंट वैल्यू इनटू 100 प्लस माइनस इंक्रीज स्लैश डिक्रीज अपॉन 100, यही फॉर्मूला था। अब इसमें हमें ओल्ड वैल्यू निकालनी है, इस बार पूर्व की वैल्यू निकालनी है या प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट शब्द यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे होगा ओल्ड वैल्यू ही सही वर्ड होगा, क्योंकि हमें ओल्ड वैल्यू निकालनी है। 20% डेप्रिसिएशन इंक्रीज के बाद राम की सैलरी इतनी है, 20% बढ़ने के बाद ये सैलरी है इसकी। तो इसकी पूर्व में सैलरी क्या थी, तो ओल्ड वैल्यू हमें निकालनी है। और ये 5000 वैल्यू जो होगी ये अब इस बार न्यू वैल्यू है। बस आपको ये समझना है कि जो नंबर आपको दिया है वो ओल्ड वैल्यू के लिए यूज होगा या न्यू वैल्यू के लिए यूज होगा। तो ये है हमारी न्यू वैल्यू, क्योंकि इंक्रीज होने के बाद ये सैलरी है। और आपको पहले का पूछा है तो आपका 5000 न्यू वैल्यू बना। ओल्ड वैल्यू क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो मैं इसको x ले लेता हूँ। 100 माइनस डिक्रीज या इंक्रीज, इंक्रीज तो प्लस, यानी कि 120 अपॉन 100। सॉल्व करते हैं 6/5, और 6 से तो ये कटता नहीं है, कोई बात नहीं, डेसिमल में आंसर कर देंगे हम। 6x बराबर 25,000। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर 25,000 अपॉन 6, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो। और एक शानदार क्वेश्चन है हमारे सामने। एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, इसमें 10%, 20%, 30% वार्षिक वृद्धि हुई, एनुअल दे रखा है हमें। 3 साल बाद यहाँ की जनसंख्या क्या होगी, वर्ड है होगी, जनसंख्या क्या होगी, फ्यूचर के लिए बात हो रही है, फ्यूचर में क्या होगी उसकी जनसंख्या, जबकि हर साल 10, 20 और 30% इंक्रीज हो रहा है। ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू का कंसेप्ट है, बट आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो जनसंख्या होती है वो हमेशा कंपाउंडिंग रेट से बढ़ती है। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि जो अभी 2 लाख है, फिर वो 10% बढ़ेंगे, तो 10% बढ़ने के बाद वो 2,20,000 हो जाएंगे, तो फिर वो भी जनसंख्या बढ़ाने में सहयोग करेंगे। फिर उसका 20% बढ़ेगा, फिर वो वैल्यू जो बढ़ेगी फिर और वो बढ़ाएंगे, तो इस तरह से कंपाउंडिंग, यानी कि जो इंक्रीज हुआ फिर उस पर इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हमेशा पॉपुलेशन बढ़ती है। और मैथ्स के हिसाब से देखें तो CI वाली रेट इसमें लगेगी, यानी कि 10% बढ़ा, फिर उसी में 20% लगेगा, यानी कि ऐड होने के बाद फिर जो वैल्यू आएगी 30% लगेगा। फिलहाल अभी के लिए हमें केवल ये समझना है कि 2 लाख पे 10, 20, 30% हमें बढ़ा के फाइनल वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, 2 लाख यहाँ पे ओल्ड वैल्यू होगी, और 3 साल बाद क्या जनसंख्या होगी, यानी कि कोई नई वैल्यू होगी।
नई वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो नई वैल्यू निकालने के लिए या फ्यूचर वाली कोई जनसंख्या है तो आगे की कोई वैल्यू है, तो हम सीधे सीधे इसको बढ़ाएंगे 2 लाख को 10% से, और 10% से बढ़ाने का मतलब हो जाएगा ये 110/100 हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व ना करके, अब देखो ये अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट ईयर के बाद वहां पे क्या पॉपुलेशन होगी, फर्स्ट ईयर के बाद की पॉपुलेशन। इसी में 20% और बढ़ा देता हूं, यानी कि 120/100। अब एसईएल उस साल के 31 दिसंबर का है और इसमें 30% और बढ़ेगा, तो ये फाइनल हो जाएगा 3 साल के बाद। 3 साल पूरे हो चुके हैं। फर्स्ट साल 2 लाख था, उसके एंड में इतना, इसके एंड में इतना और इसके एंड में इतना, तो 3 साल हमारे कवर हो गए। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में 6 जीरो है नीचे, और ऊपर हमारे पास में 5 और एक 6 जीरो ये कटे, और इसके बाद जो वैल्यू बची है वो है 2 × 11 × 12 × 13। तो 12 × 13 हो जाएगा 156, और यहाँ पे ये 200 बन जाएगा, 2 जीरो इसके साथ, और ये 11 तो है ही। फिर सॉल्व करते हैं तो 156 का डबल हो जाएगा 312, और 11 से इसमें और मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1100 से। तो 11 का मल्टीप्लाई वेरी सिंपल, आपने पढ़ा है 11 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3,43,200। तो ये था न्यू वैल्यू हमने फाइंड करी। अच्छा, अगर इसी का अपोजिट हमें दे दिया जाए, इसका अपोजिट क्या हो सकता है? एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है और इसमें 10-20% वृद्धि हुई है, तो 3 साल पहले इसकी जनसंख्या क्या थी? अब देखो, मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू पे कराने हैं। आपको भी जहां से भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएंगी चीजें। मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको क्वेश्चनों की करनी है। तो अब क्वेश्चन है 2 लाख जनसंख्या है जो कि 10, 20 और 30% बढ़ने के बाद हुई है, और आपको पूछा है 3 साल पहले इसकी क्या जनसंख्या थी। अब आप सोचो 3 साल पहले इसकी जनसंख्या कम होगी, जब हमने प्रेजेंट यानी कि हमने आगे के लिए जनसंख्या निकाली, फ्यूचर के लिए 3 साल बाद क्या होगी, तो बढ़ेगी जनसंख्या, क्योंकि बढ़ रही है उस रेट से, तो 3 साल बाद ऑब्वियसली वो बढ़ेगी। लेकिन अगर अब 3 साल पहले का पूछा है तो ये तो प्रेजेंट जनसंख्या होगी 2 लाख, जो कि 10, 20 और 30% बढ़ने के बाद हुई है, तो 3 साल पहले इसकी पॉपुलेशन 2 लाख से कम होगी। तो हमारा जो भी आंसर होगा वो 2 लाख से कम होगा। क्या होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज मतलब न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू का फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूँ एक बार। न्यू वैल्यू इक्वल टू ओल्ड वैल्यू इंटू 100 प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज अपॉन 100। तो इस बार ओल्ड वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, आपको न्यू वैल्यू दे रखी है। आपने ओल्ड वैल्यू फाइंड करना है। 3 साल पहले एज क्या, सॉरी जनसंख्या क्या थी, इसका मतलब आप ओल्ड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ बेसिकली इसको अप्लाई करना पड़ेगा। जो 2 लाख है उसको आप यहाँ पुट करोगे न्यू वैल्यू है, और ओल्ड वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो ये एक्स रहेगा। बस यही फर्क है न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू के कंसेप्ट को समझने का। अगर ये समझ आ गया आपको तो आपने यहाँ रखना है या यहाँ रखना है, बस इतने से आंसर का चेंज होने वाला है। पहले हमने डायरेक्ट यहाँ पे रखा था क्योंकि हमने यहाँ पे न्यू वैल्यू निकाली है, न्यू वैल्यू इक्वल टू ये। अब हम ओल्ड वैल्यू निकाल रहे हैं तो न्यू वैल्यू को हमने पुट किया यहाँ पे, और आगे की सारी चीजें सेम रहने वाली।